इंडिया और इंग्लैंड की चल रही है टेस्ट सीरीज। ऐसे में पहली इनिंग्स में जो इंग्लैंड की टीम 246 पर ऑल आउट हो गई थी, वो फिलहाल 300 प्लस रन्स पर खेल रही है, जहां पे ओपनिंग का कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैक क्रॉली कुछ खासा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। बेन डकेट ने 47 रन्स मारे लेकिन हाफ सेंचुरी नहीं कंप्लीट कर पाए। ना ही जो रूट का कोई कंट्रीब्यूशन था और ना ही बेयरस्टो का। और ऐसे में ओली पॉप आए सामने और वहां पे 150 रन उन्होंने अभी बना दिए हैं और अभी भी बैटिंग कर रहे हैं। 150 प्लस रन ओली पॉप ने मार दिए। कमाल की डोमिनेशन वाली बैटिंग दिखाई। हालांकि एशेस कुछ खास नहीं गया था ओली पॉप का, लेकिन ये इनिंग्स बहुत कमाल की रही है ओली पॉप की। एक ऐसी कंडीशन में जहां पे इंग्लैंड बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थी, अर्ली विकेट्स वहां पे गिर चुकी थी। कोई भी पार्टनरशिप वहां पे इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर ने या मिडिल ऑर्डर ने कह लीजिए अच्छी नहीं दिखाई थी। वहां पे ओली पॉप ने करी बहुत कमाल की बल्लेबाजी और इस पर जो रूट जो कि खुद कुछ खासा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, उन्होंने दिया है ओली पॉप पर बहुत बड़ा बयान। ओली पॉप की बात करें तो बहुत ही शानदार पारी खेली, 150 के पार पहुंचे हैं वो। जिस तरीके से मतलब स्ट्रगल स्टार्टिंग में जब बल्लेबाजी करने आए थे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से पेशेंस के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करी है और ऐसा नहीं कि बहुत स्लो पारी खेली, प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट वाली पारी खेली है। चौके भी मारते रहे, टाइम टू टाइम बाउंड्रीज भी बटोरते रहे हैं वो। और कोई भी ऐसा भारत का मतलब कि गेंदबाज नहीं दिखा जहां वो थोड़ा सा स्टार्टिंग थोड़ा सा स्ट्रगल करे थे, लेकिन बाद में इतने ज्यादा कंफर्टेबल नजर आए पिच पे। ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया के ही प्लेयर है, जिस से इन कंडीशंस में इतने ज्यादा कंफर्टेबल वो नजर आ रहे थे। बिल्कुल श्वेता, और जिस हिसाब से उन्होंने काउंटर अटैक करा है वो भी बहुत कमाल था। रिवर्स स्वीप शॉट, जहां पे उनके प्लेयर स्वीप शॉट खेलते हुए आउट हो रहे थे, वहां पे उन्होंने कमाल के रिवर्स स्वीप शॉट खेले। और ऐसे में जो रूट का आया है बहुत बड़ा बयान ओली पॉप के ऊपर। नजरें डालते हैं जो रूट के इस बयान पर। पॉप ने आज जिस तरह से खेला है, ईमानदारी से कहूं तो ये एक विदेशी खिलाड़ी के रूप में इन कंडीशन में कैसे बल्लेबाजी करनी है, इस पर एक पूर्ण मास्टर क्लास है। एक ऐसा खिलाड़ी जो दिन ब दिन इन पिच के संपर्क में नहीं आता है और एक गंभीर चोट के बाद वापस आता है। खेल से इतना समय बाहर रहना और फिर उसे एक साथ रखना, मैं अवाक हूं। बिल्कुल, ये था जो रूट का बयान। और श्वेता, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि मास्टर क्लास इनिंग्स रही है, जिस हिसाब से ओली पॉप ने बैटिंग करी है, और इस इनिंग की सबसे खास बात यह है कि ऐसे टाइम पर आई जहां पे मिडिल ऑर्डर एक तरह से कोलैप्स कर गया था। ना जो रूट कुछ कर पाए, ना बेयरस्टो कुछ कर पाए, और जो बेन स्टोक्स 70 रन कुछ मार रहे थे जिन्होंने पहली इनिंग्स में, वो भी नहीं चल पाए। मात्र 6 रन पर आउट हो गए थे, जो कि कप्तान बेन स्टोक्स हैं वो भी। वहां पर ओली पॉप जो है टिके रहे और कमाल की बैटिंग, 150 प्लस रन अपनी टीम को 350 के टारगेट से भी प्लस लेके गए, लीड बढ़वाई कहीं ना कहीं। और अगर इंग्लैंड का कमबैक हुआ है तो उस कमबैक में इकलौता हाथ है ओली पॉप का, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी। बिल्कुल उन्हीं का हाथ है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी है और अभी भी टिके हुए हैं वो पिच में। जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, कोई भी उन्हें आउट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इंडिया एक स्ट्रेटजी अपना सकती है कि भाई आप उनके सामने वाले बल्लेबाजों को टारगेट करिए, उन्हें आउट करिए, क्योंकि ओली पॉप अब बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि कल पूरे दिन बैटिंग करी, आज ही बल्लेबाजी करें, अच्छे से टिक गए। उन्हें आउट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। और अगर इंग्लैंड कहीं ना कहीं ये जो टोटल उन्होंने खड़ा किया है, वो कहीं ना कहीं ओली पॉप का ही पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बिल्कुल सही कहा। जो टीम 246 पर ऑल आउट हो गई थी, वो टीम 350 रन बनाएगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। स्पेशली जब टीम इंडिया ने 400 प्लस रन का वहां पे जो है बैटिंग करके दिखाई थी और 200 कुछ का टारगेट दे दिया था। वहां पे इंग्लैंड के इस खिलाड़ी ने जो है स्टेप अप करा, जो ट्रेल है वो उठाया, साथ ही साथ वहां पे लीड भी इंग्लैंड को दिलवाई। अब डिसाइडिंग डे रह चुका है एक तरह से। वहां पे ओली पॉप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं कि टीम की लीड बढ़वाने में मदद करते हैं, और फिर इंडियन बैटिंग कैसे करते हैं, कैसे इंडिया की बैटिंग होती है, कैसे वहां पे रोहित शर्मा जायसवाल स्टार्ट देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन जो रूट ने ये बयान दिया था ओली पॉप पर, जिन्होंने कमाल की इनिंग्स वहां पर खेली और कमाल की बैटिंग करके दिखाई। अब नेक्स्ट डे पर मैच जाता है या नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल देखें तो इंग्लैंड 150 प्लस रन की लीड पर है। अब ये लीड जो है, जैसे जैक क्रॉली ने कहा था कि अगर हम 40-50 रन और जोड़ देते हैं तो हम शायद मैच में कमबैक कर सकते हैं, हम इंग्लैंड को टक्कर, हम इंडिया को टक्कर दे सकते हैं। तो ये क्या ये टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि 50-60 रन तो वहां पे रेहान की बैटिंग और हार्टली की बैटिंग, इन दोनों ने, और साथ ही साथ ओली पॉप वहां पे टिके रहे, इन्होंने जोड़ दिए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से ध्रुव ओली पॉप खेल रहा है फर्स्ट इनिंग में, जिस तरीके से आउट है, किसी को नहीं पता। सब लोग बोल रहे थे कि जो रूट बेस्टो या फिर बेन स्टोक्स और फिर क्रॉली, ये सब थोड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। ओली पॉप को किसी ने नाम भी नहीं लिया था कि ओली पॉप मतलब इतना बड़ा खतरा साबित होंगे इंडिया के लिए और इस तरीके की बल्लेबाजी कर पाएंगे। हमने बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया ओली पॉप को। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और अंडर एस्टिमेट इसलिए कर रहा था क्योंकि एशेस में ओली पॉप कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए थे। जहां पे जैक क्रॉली ने कमाल का दिखाया था, जो रूट बेस्टो डोमिनेशन दिखा रहे थे, बेन स्टोक्स कमाल की बैटिंग कर रहे थे, वहां पर
ओली पॉप का नाम नहीं आ रहा था, लेकिन अब जरूर ओली पॉप का नाम आएगा। और इंग्लैंड की टीम की ये खास बात है कि उन्होंने भरोसा दिखाया और फाइनली एक ऐसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम पर ओली पॉप की ये 150 प्लस रन की इनिंग्स सामने आई, जहां पे उन्होंने करी एक कमाल की बैटिंग। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।